बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरई सतसंगत पाई, पारस परस को गात सुहाई। जब जब होए धर्म के बाढ़ही असुर अधव, गीता का ही तो उद्बोधन है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, ये भगवान का ही तो वचन है। जब जब संसार पर अधर्म बढ़ता है इस दुनिया में, तब तब परमात्मा अवतरित होते हैं। जब इस पृथ्वी लोक पर रावण का अत्याचार बढ़ा तो श्री राम पधारे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, राम आए इस मानव को मानवता सिखाने के लिए। अनेकों संत ऐसा कहते हैं, राम ने जो किया वो प्रत्येक मानव को करना चाहिए, और कृष्ण ने जो किया वो प्रत्येक मानव को सुनना चाहिए। करना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए। राम के चरित्रों का अनुकरण करें और कृष्ण के चरित्रों का श्रवण करें। श्री राम अपने चरित्र से बताते हैं कि एक बेटा कैसा होना चाहिए। राम अपने चरित्र से बताते हैं एक पति कैसा होना चाहिए। राम अपने चरित्र से बताते हैं कि एक भाई कैसा होना चाहिए। राम अपने चरित्र से बताते हैं कि एक मित्र कैसा होना चाहिए। राम अपने चरित्र से बताते हैं शत्रु भी हो तो कैसा होना चाहिए। राम ने हमेशा मर्यादाओं का पालन किया, मर्यादाओं को छोड़ा नहीं मेरे राम ने कभी भी। इसलिए मेरे भाई बहन, हमेशा राम के चरित्रों पर ध्यान दें और जीवन में उतारने की कोशिश करें। बोले राधे राधे। मैं निवेदन और जोर से बोला। राम जी ने अपने चरित्र से बचपन से ही, ध्यान से बच्चे सुनना, जिन लोगों को अपने जीवन में सफलता चाहिए वो सीखें। राम ने हमें क्या सिखाया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई मां था। प्रत्येक बच्चे को चाहिए कि सुबह उठ के अपने माँ बाप को सर झुकाकर प्रणाम करें। लड़के लोग चरण छुएं, लड़कियां चरण न छुएं, सिर्फ सर झुकाकर प्रणाम करें। क्यों? बोले जिन बच्चों का सर अपने माँ पिता गुरुजन धर्म के आगे, देवी देवताओं के आगे झुक जाता है, उनको कभी भी दुनिया के आगे अपना सर नहीं झुकाना पड़ता है। उनका सर हमेशा बुलंदियों को छूता रहता है। और जिनका सर कभी अपने बुजुर्गों के आगे नहीं झुकता, वो बहुत दुख पाते हैं, वो बहुत कष्ट पाते हैं। इसलिए हमेशा बच्चों को एक बात, हाय हेलो नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, ये तो पश्चात संस्कृति है। हाय हेलो में तो आप अपने माँ बाप से हाथ मिलाते हो। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कार कि तुम अपने माँ बाप के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करते हो। सर झुकाने से क्या होता है? बहुत से पूछते हैं महाराज सम्मान ही तो करना है, हाथ मिला के सम्मान नहीं, वो तो बराबरी हो जाती है। बताइए, हमारे अखाड़े में जब दो पहलवान लड़ते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? बोलिए, हाथ मिलाते हैं कि नहीं, कि पैर छूते? याद रखिए, उन लोगों की सभ्यता अलग है और हमारी सभ्यता अलग है। हमारी सभ्यता हमें ये अलाउ करती है, परमिशन देती है कि हम अपने माँ बाप का अभिवादन सर झुकाकर करें, उनके चरण छूकर करें, और सबको करना चाहिए। राम जी ने भी वही किया। राम जी ने भी सबको यही बताया कि सर झुकाकर प्रणाम करो। फिर थोड़े बड़े हुए तो राम जी विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। तो यहां पर यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने धर्म की रक्षा करे।
आजकल तो कथा इत्यादि के भी इनविटेशन देने पड़ते हैं, तब जाकर जीव आते हैं। और फिर बोलते हैं महाराज हमें तो इनविटेशन ही नहीं मिला, हम क्यों आए, हमें तो कोई संदेश ही नहीं था, हम कैसे आए। भगवान की कथा में, और ये जो यज्ञ महोत्सव है ये किसी एक का नहीं, ये सबका है। जो भी जीव इस यज्ञ को अपना मानते हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी वर्ण के क्यों न हो, उन सबको चाहिए बिना ये सोचे कि ये कथा ये यज्ञ कौन करवा रहा है, उसे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, यज्ञ को सपोर्ट करना चाहिए। राम जी आगे जाके धनुष को तोड़ते हैं, धनुष का मतलब है अभिमान को तोड़ देते हैं। राम जी सिखाते हैं कि अपने जीवन में अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। जो जीव अभिमान करता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए अभिमान को तोड़ दो, अभिमान को पीछे छोड़ दो। अभिमान को छोड़ दिया। उसके बाद सीता जी के साथ में वर्णन करते हैं। सीता कौन है? भक्ति। भगवान किसके साथ रहते हैं? बोले भक्ति के साथ में रहते हैं। आपको अगर अपने जीवन में परमात्मा का दर्शन या परमात्मा की कृपा चाहिए तो अपने जीवन में भक्ति को लेके आइए। बोलो राधे राधे। कहाँ देख रहे हो? उधर कोई जा रहा है, जाना है चले, फिर कहाँ देख रहे हो? जा ही ना रहा है कोई, और कोई अच्छी उम्र का जा रहा है तभी ना ढोल बज रहा है। हाँ बुजुर्ग गया है ना कोई। हाँ देखो, शमशान में ढोल से बुजुर्ग के जाने पे ही बच सकते हैं। दो ही बार ढोल बजते, एक जब आपकी शादी होती है और एक जब आप बुढ़ापे में। तो जब शादी में भी सब लोग नाचते हैं और बुढ़ापे में जब तुम मर जाते हो तब भी सब खुश होते हैं, गांव को जिमाते। क्यों? बोले मुसीबत मर गई। नहीं, जितना गांव वालों को जिमाने में हम खर्चा कर देते हैं उतना हम धर्म में खर्चा करते तो इसका ऊपर जाके भी कल्याण हो जाता। गांव वालों को जिमाने में लगा देते हैं, रिश्तेदार अरे तेरा भला करे, तेरा ये जीवन भर लूट लूट के खाते रहे और खिला। जाना है चले, डर गए कमजोर कहीं के। अगर भगवान की कृपा आपको जीवन में चाहिए तो परमात्मा की भक्ति को जीवन में ले आइए, परमात्मा कृपा करेंगे। राम ने एक बहुत बड़ा कार्य किया, वो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे जितने भी बाल गोपाल यहां बैठे हैं। राम ने अपनी सौतेली मां की आज्ञा का पालन किया। कैकेयी ने कहा कि राम तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन को जाना है, और राम तैयार हो गए और चले गए। आजकल के बच्चे जीवन में खुश क्यों नहीं रहते जानते हो? क्योंकि वो बच्चे अपने माँ बाप की बात को हमेशा इग्नोर करते हैं। माँ बाप की आज्ञा का मतलब है परमात्मा की आज्ञा। इसलिए जो माँ बाप ने आज्ञा दी है उसे पूर्णतः पालन करनी चाहिए। राम सौतेली मां की बात मानकर 14 वर्ष के लिए वन को चले गए हैं, लेकिन तुम्हारा सगा बेटा तुम्हारी बात मानकर 14 मिनट के लिए भी जंगल में जाएगा? बोले महाराज वो तो त्रेता युग था, अब कहां कलयुग में बात कर रहे हो? इतना मत मनवाओ, इतना तो मान ले कलयुग में तेरा बेटा कि कम से कम तेरी बात को मानकर अच्छे कर्म करे, बुरा न करे, स्मोकिंग न करे, ड्रिंकिंग न करे, गंदी जगह पर न जाए, गंदे लोगों के साथ न बैठे। इतनी बात तो मनवा ले अपने बच्चे से। मत जा जंगल में, मत मान अपने माँ बाप की इतनी बड़ी बात। ये तो मान ले कि माँ बाप जिसे लाइक न करे ऐसे लोगों के साथ मत बैठो। हाँ एक बात और बता दूं बच्चों को, बहुत से माँ बाप दुष्ट ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि आप कथा सुने, वो नहीं चाहते कि आप धर्म का काम करें, वो नहीं चाहते आप अच्छी जगह जाएं। ऐसे माँ बाप की बात आपको नहीं माननी चाहिए। क्यों? ऐसे माँ बाप अपना तो जीवन नष्ट कर लेते, साथ में तुम्हारा भी जीवन नष्ट करने पर तुल जाते हैं।
इसलिए माँ बाप कैसे होने चाहिए उनकी बात आपको समझ में आनी चाहिए। बोलो राधे राधे। राम चले गए, भाई के लिए राज्य छोड़ दिया। आप भाई के लिए देखिए, लालच बुरी बलाए, राम यही सिखाते हैं जीवन में लालची। देखो, एक रामायण का भाई है और एक महाभारत का भाई है। रामायण का भाई अपने भाई के लिए राज्य छोड़ देता है, महाभारत का भाई राज्य के लिए अपने भाई को छोड़ देता है, और कलयुग का भाई संपत्ति के लिए अपने भाई को जहर पिला देता है। ताली बजाने कौन सी बात है? जहर पिलाने वाली कोई ताली बजाने वाली बात है? आजकल एक बहुत अच्छी कहावत है, बाप बड़ो ना भैया, है ना? लेकिन जब मर जाएगा तो ये रुपया तुझे कंधे पे उठा के ले जाएगा क्या? ये रुपया तेरी चिता में आग लगा देगा क्या? ये रुपया तुझे हॉस्पिटल ले जाएगा क्या? कौन चाहिए उस समय? बाप चाहिए, बेटा चाहिए, भैया चाहिए, चाहिए कि नहीं? मरने के बाद भी कोई तो ऐसा हो जो तेरे मरने पर आंसू बहा दे। तू हजारों करोड़ अरबों रुपए रख दे, लेकिन वो पैसा तेरे ऊपर रोएगा नहीं। एक तेरा भाई, सगा भाई हो तो सबसे ज्यादा दुख तेरा भाई मनाएगा कि आज मेरी बाह टूट गई, आज मेरा भाई मुझसे छोड़कर चला गया। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते ये कलयुग का भाई है। इसलिए हमें रामायण का भाई बनना चाहिए, महाभारत का और कलयुग का नहीं। रामायण के भाई कैसे हैं? अपने भाई के लिए छोड़ देते हैं, भाई को नहीं छोड़ते हैं। अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, इसलिए रामायण का भाई बने। शत्रु मित्र कैसे हो? तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाई राजपद दीना। मित्र कैसा हो? सुग्रीव जब मिले तो राम जी ने प्रण किया, सुन सुग्रीव मारे हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत ही गए 9 वर्ष प्राण। सुग्रीव मैं तुम्हारे आगे प्रण करता हूं, बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। कौन से बाली को? जिस बाली ने रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में रखा है, बगल में दबा के रखा है, उस बाली को एक बाण से मार दूं। सुग्रीव बोला मैं आपसे सहमत नहीं हूं। क्यों? बोले मुझे नहीं लगता आप एक बाण से मारे। क्यों नहीं लगता? बोले महाराज आप जानते नहीं, जो उससे युद्ध करने जाता आधा बल तो उसमें वैसे ही आ जाता, उसका बहुत बलवान है। राम जी कैसे समझाएं तुझे भाई, अब हम कैसे यकीन होगा? बोले महाराज ये 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा है साप उसे मुनिवर का, वही विजय बाली पर पाएगा। तो राम जी ने बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए, एक ही बाण चलाए बिना प्रयास के, सातों के साथ तो ताड़ गिर गई। ताड़ छोड़, ताड़ का मार के आ रहे हैं, तू ताड़ की बात करता है? देखिए राम अवतार में और कृष्ण अवतार में दोनों एक चीज बात है क्या? सबसे पहले इन्होंने, राम ने भी एक स्त्री को मारा और कृष्ण ने भी सबसे पहले स्त्री को मारा। कहा? बोले महाराज जो दुष्ट प्रवृत्ति की हो जाए ना स्त्री, तो सब कुछ खत्म कर देती है, धर्म का भी नाश करती है। और इन दोनों ने धर्म का नाश किया है। किसने? पूतना ने और ताड़का ने। इसलिए राम जी ने ताड़का को सबसे पहले मारा और पूतना को कल मरवा देंगे, कथाक्रम में आएगा। एक ही बाण से बाली को मार दिया।
अब जिसको मारा राज तो उसको मिलना, जिसने बार दिया है राज तो उसका होता है। जैसे अगर राजा को कोई मारेगा तो राजा वो बनेगा। लेकिन राम जी ने मारा बाली को, राजा किसको बनाया? सुग्रीव को। राम जी ने मारा रावण को, राजा किसको बनाया? ऐसा उदार हृदय भगवान का है, काम खुद करते हैं और सुख देने के लिए वो दुनिया को छोड़ देते हैं। ऐसे ही तुम आ जाओ मेरे प्रभु की शरण में, तुम्हारे सारे दुखों का हरण मेरे प्रभु अपने आप कर देंगे, अपने आप कर देंगे।